लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन समझेंगे. सो मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के 4 पार्ट्स हैं. सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ is e-contract. Let's move on to the definition of each one of them. First is express contract. Express contract, नाम से ही समझ में आ रहा है, it is an expression in the contract. So this can happen orally or in writing. To understand it better, हम इस definition को समझेंगे. It is an agreement जहाँ पे parties contract बनाती हैं या orally या फिर in writing. In this type of contract, parties are fully aware of their agreed upon terms. They know their terms and conditions, and the terms are binding, and that any party can take legal steps to enforce on them. Now, इसको एक example से समझते हैं. On the right side, हमारे पास एक example है. There is this guy who wants to sell his bicycle, and there is this woman जो इस bicycle को खरीदना चाहती है. Now, they both have formed an express contract. Now, what happens कि the A backs out. A says कि okay, मैं आपको ये बाईसाइकिल बेचूंगा in 10,000 rupees, and B says all right, I'll buy it. Then फिर A क्या करता है? A B से पैसे ले लेता है but does not deliver the bicycle to her. Now B has all the rights to put a legal case against him. So here there is an express contract was formed, and both of the parties were very aware of their terms and conditions, and any one of them could take legal steps to enforce the contract. Now moving forward to implied contract. Implied contract is very different from express contract. Implied contract में कोई भी verbal या written चीज़ नहीं होती. It is very non-verbal और unwritten चीज़ होती है. ये आपके behavior पे depend करता है. Like there is a party involved in a contract, and वो दोनों पार्टीज नॉन वर्बल तरीके से या अनरिटन तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू द मोर कॉमन प्लेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ यूजुअली अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बट मे ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एन ओरल एग्रीमेंट. तो हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है. नाउ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? दैट ये चीज़ ओरल भी नहीं है, ये चीज़ रिटन भी नहीं है. तो फिर ये कैसे हुई? इधर जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज़ डन थ्रू बॉडी जेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज या फिर एक्शन. सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ये एक शॉप में देयर इज़ दिस लेडी एंड देयर इज़ दिस शॉपकीपर. तो द लेडी इज़ आस्किंग कि आप मेरे को 5 kg राइस दे सकते हैं ऑफ बासमती. So the shopkeeper responds by nodding his head. Now nodding is a body gesture. Through nodding he is implying that yes, मैं आपको बासमती का 5 kg राइस दे सकता हूँ. So over here an implied contract is formed. Again एक other example दे देते हैं ताकि to understand this better. जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद you are having your food, उसके बाद it is implied कि आप पैसे देकर ही वहाँ से निकलोगे. So an implied contract is formed in the restaurant, whether or not वहाँ पे कोई agreement हो रही है written में या फिर oral में, but it is implied कि आप ऐसा action लोगे. Okay? एक और example समझ लेते हैं. Ajay waved for a taxi to stop, got into the taxi and left. Here both the offer and acceptance was implied. Both the offer and acceptance implied कैसे हुआ? क्योंकि अजय ने वेव किया और टैक्सी रुक गई. यहाँ पे ओरली कुछ नहीं हो रहा, रिटन में भी कुछ नहीं हो रहा. दोनों पार्टीज ने इम्प्लाइड तरीके से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किया. सो एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर नेम फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन लॉ which acts as a remedy for a dispute between two parties that don't have a contract. तो एक एग्रीमेंट होती है दो पार्टीज़ के बीच में, और उस एग्रीमेंट में जो लीगल बाइंडिंग होती है इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ एंड देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड. तो वो जो लीगल ऑब्लिगेशन होती है इट इज़ डिसाइडेड बाय जज कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कितना कंपनसेट करती है.
अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, देयर इज अ डिलीवरी पर्सन, इसने एक घर पे डिलीवरी की. नाउ देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिलीवरी गाय अभी. तो उसने क्या किया, उसने जाके डिलीवर कर दिया सामान. सो देर इज़ अ पार्टी ए, देर इज़ अ पार्टी बी. सो जो पार्टी ए है उसने प्री पे किया था ऑर्डर, बट ये जो ऑर्डर है ये गलती से पार्टी बी के घर में डिलीवर हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर पार्टी बी ने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो पार्टी ए हैज़ ऑल द राइट्स to bring B to the court to pay back the money for the order which A had prepaid for. Okay. Moving on to the last contract of this classification, which is e-commerce contract या e-contract. अब इधर में जितने एलिमेंट्स है इसको देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा that this is a contract or an agreement which is basically related to something that happens digitally. It is legal but it happens digitally. तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट या ई कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉर्मुलेटेड ऑनलाइन. The parties interact with one another in a digital format rather than in person or over the phone. Although it is digital, an e-contract is still a contract. तो जैसे सपोजिटली आप कुछ ऑर्डर करते हो, सो यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म. तो वो जोमेटो हो सकता है, वो स्विगी हो सकता है, वो अमेज़ॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है या फिर स्नैपडील हो सकता है. सो दैट इज़ ईदर अ शॉपिंग प्लेटफॉर्म या फिर वो एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है. तो दैट इज़ एन ई कॉम प्लेटफॉर्म, राइट. तो ओवर देयर यू आर ऑर्डरिंग इन अ डिजिटल फॉर्मेट, सो एन एग्रीमेंट इज़ फॉर्मुलेटेड ऑनलाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है विच इज़ लीगल. ऑब्वियसली जो टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप क्लिक करते हो, कोई भी साइट खुलता है एंड वहाँ पे जब आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे भी एक ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है आपके और वो प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हो उन दोनों के बीच में, राइट. सो दैट एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ लीगल एंड द ओनली थिंग इज it is digital. So that was it for today. Thank you so much for watching.